दाता बन जाओ, ये आप श्रवण में सुन जाओ। सुन रहे हो? इतने बड़े बन जाना कि सारी दुनिया तुम्हारे शरण में आने की कोशिश करे। भावना है काश हम तुम्हारे चरणों में होते तो कितना अच्छा होता। उसे दुनिया की जन्नत मिल जाए तुम्हारे चरणों में तो कितनी बड़ी बात है। जैसे दुनिया आचार्य भगवत के चरणों में पहुंचने के लिए तरसती, काश आचार्य भगवत के चरण छू लिए तो मेरा जीवन धन। काश मैं पहुंच पाता उनके चरणों तक तो कितनी अच्छा, कितना अच्छा। धक्का खा करके, लठ खा करके, मुक्का गुस्सा खा करके भी यदि उसे चरण छूने का सौभाग्य मिल गया है तो बहुत बड़ा सौभाग्य समझा। भूल गया वो कि हमने डंडे खाए, धक्का खाया, अपमान भी किया लोगों ने, ये सारी बातों को भूल गया। बस बात उसे याद है कि हमने आचार्य भगवान के चरण छू ली थी, छवि मिल गई थी, पर देखने की मेरा जीवन धन हो गया। सोचिए क्या हम इतने बड़े बन सकते हैं? कभी हमने सोचा कि हम इतने बड़े बन सकते हैं कि दुनिया हमारे पास पहुंचेगी कि समझे कि हमें जन्नत मिली है, स्वर्ग का द्वार मिल गया। अब हमें ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं, हमें सब कुछ मिल गया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? वो पहुंचे कि उसके लगे कि नहीं मैंने भगवान को देखा। इससे बड़ा शायद भगवान नहीं हो सकता। क्या हम इतने बड़े बन सकते हैं? हम इतने बड़े बन सकते हैं कि उस भगवान को दुनिया ग्रंथों में नहीं खोजेगी, तुम्हारे जीवन में खोजेगी, तुम्हारे में खोजेगी। ये बात इतने बड़े बन जाए, बड़ा ही बनना है, कितने बड़े बनना है कि दुनिया अपने जीवन को तुम्हें देकर अपने जीवन को धन समझे कि धन हो गया, तुम्हें देख लिया। और इतने बड़े नहीं बन पा रहे हो, जो इतने बड़े बन गए हैं उनके चरणों की रस अपने माथे पर लगाते रहना, तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा। बस मैं नहीं बन पाया तो कम से कम आपके चरणों की रस अपने माथे को लगा पाया। यही बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भक्त बनने का सौभाग्य मिल गया, हमें भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिल गया। ये क्या काम है? ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला, कम से कम तुम्हें तो इतना सौभाग्य तो हमें मिल ही गया। क्या कम बात है। आज जब पूजा करने का सौभाग्य मिला है, कल पूज बनने का भी सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि आज इतना सौभाग्य हमें मिला है, पूजा करने का सौभाग्य मिला है, आज मंदिर में चढ़ पड़े हैं, कल समोसण में भी चढ़ पड़ जाएंगे। आज नकली भगवान के सामने खड़े हैं, कल असली भगवान के सामने भी खड़े। विश्वास रखिए, आज जिंदगी को देखा है, कल साक्षात भगवान को देखेंगे। पर श्रद्धा हमारी मजबूत होनी चाहिए, श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा अपने आप में जब बड़ी होगी, बहुत मजबूत होगी, तो तुम्हें मजबूती से बनाए रखेगी तुम्हारे अंदर ईश्वर के अस्तित्व को। क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी है जो कभी खोने नहीं देती है, ईश्वर को हमेशा एहसास कराती है। भले ईश्वर यहां नहीं तो क्या हुआ, आचार्य भगवान यहां नहीं तो क्या हुआ, नजर से ओझल हो सकते हैं लेकिन मेरी श्रद्धा से ओझल नहीं हो सकते। आज भी जब भी हम देखेंगे तो आचार्य भगवान की छवि आपकी आंखों में क्या होगी? देखेगी कि नहीं देखेगी? हृदय में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? पृथ्वी में देखें तो क्या हुआ, पर मेरी श्रद्धा में तो जीवन है कि नहीं? पृथ्वी में रहना जरूरी नहीं है, श्रद्धा में जीवन रहना जरूरी है। भगवान का श्रद्धा में रहना बहुत जरूरी है। और भगवान हो भी बाहर, वो श्रद्धा में ना हो तो क्या करेगा वो भगवान? कुछ कर सकता है? जब अंदर में नहीं है तो फिर क्या है? अंदर में भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, वहां बना भी रहे तो भी कुछ नहीं होगा। पिता जिंदा कहा है श्रद्धा, और श्रद्धा में जब मर चुका होता है तो बाहर जिंदा भी रहे तो भी उसका कोई मायना नहीं होता। भाई जिंदा कहाँ है? सारे रिश्ते जिंदा कहाँ है? श्रद्धा में, विश्वास में जाए तो वो जिंदा है। अंदर मर चुके हो तो बाहर बने भी रहेंगे तभी उसका कोई मायना नहीं होगा।
ऐसी भगवान का ये भी तो एक रिश्ता है भगवान से, ये भी तो एक रिश्ता है गुरु से जिससे तुमने जोड़ा। ये मानना नहीं है कि वो नहीं है, यह है। आपकी श्रद्धा है कि नहीं, ये श्रद्धा मजबूत है कि नहीं, वो चले भी जाएंगे तब भी वो तुम्हारे दिल से नहीं जा सकते। ऐसा समर्पण का परिणाम आ जाए, ऐसी श्रद्धा आ जाए तो ये श्रद्धा हमें परमात्मा बनाए। किसी ने बहुत अच्छी बात की, जो गरीब की देह में जड़ का रे पौधा, तैसे कब तो लाभ हो तुलसी के चित्रा। तुलसीदास ने प्रतीक कि जैसे गरीब की देह में ठंडी की धूप क्या लगती है, बहुत प्रिय लगती है, ऐसे ही तुम कब मुझे तुम्हें प्रिय करोगे कि हे परमात्मा, जैसे गरीब के लिए ठंडी में धूप प्रिय लगती है, ऐसे ही तुम कब मुझे प्रिय रखोगे। और जैसे तुम इतने प्रिय मुझे लगने लग जाओगे, उस दिन मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब आंख बंद करूंगा तो मेरे जीवन में ही मैं तुम्हें देखूंगा, आपके आंख के अंदर तुम्हें देखूंगा, बाहर की परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी। मैं जहां बैठूंगा वहीं प्रीत बन जाएगा। मैं स्वयं को ही प्रीत बना दूंगा, मैं स्वयं को इतना पवित्र कर लूंगा, क्या मुझे किसी पवित्र के पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद के अंदर इतना विश्वास के साथ उस परमात्मा को मैं खुद को देख सकता हूं, इतना मैं खुद को इतना अपनी श्रद्धा को इतना मजबूत बना दूंगा। तो उसके लिए कि हमारे लिए कि हम श्रद्धा को इतना मजबूत बना पाए, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि अपने जीवन को हमें इसी दिशा दे सकें, हम इससे कुछ कला सीख सकें। भगवान नहीं बने कोई बात नहीं, हम पूज्य नहीं बन पाए हैं, लेकिन पूजा के योग तो बन पाए। पूजा करने की पात्रता तो तुम्हारे अंदर आ पाई है, क्या कम है? तो मुनि नहीं बन पाए तो बात अलग है, लेकिन मुनि बनने की पात्रता है कि नहीं? भले तो मुनि नहीं बन पाए, क्योंकि मुनि कौन नहीं बनता, पूज्य कौन नहीं बनता? जो विकलांग हो, शूद्र हो, जिसके खोटे संस्कार हो, मूर्ख हो, विक्षिप्त हो, पागल हो, रोगी हो, अत्यंत वृद्ध हो, जो उठ नहीं सक रहा हो, बैठ नहीं सक रहा हो, विकलांग हो। क्या आपको विकलांग, आंख कान नहीं, हाथ पैर नहीं हो, ऐसा व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता है। शूद्र कुल में जन्मा हो, देखो हम शूद्र भी नहीं है, विकलांग भी नहीं है, विक्षिप्त भी नहीं है, पागल भी नहीं है, हम मुनि बन सकते हैं, संगी बन सकते हैं, सकलांग। हम भले मुनि नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन मुनि बनने की इसमें पात्रता है, वो भाग्यशाली होता है। वो चाहे तो क्या बन सकता है, आज भी पूज्य बन सकता है। यदि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है तो नियम से वो वैसा बन सकता है। तो हमारे लिए भगवान मिले हैं, और भगवान की आराधना करने जब हम आए हैं तो श्रद्धा भक्ति के अंदर 3 बातें बताएंगे। कितनी बातें बताएंगे? जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात श्रद्धा होना चाहिए, दूसरी बात विवेक होना चाहिए, तीसरी बात उसके साथ सदाचार होना चाहिए। श्रद्धावंत हो, विवेकवंत हो और क्या सदाचार, ये 3 चीजें उसके जीवन में होनी चाहिए। ये 3 चीजें जो उसके जीवन में मिल रही हैं तो उसे भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, श्रद्धा, और उसके साथ साथ क्या है, विवेक, समझ, और उसके साथ क्या है, सदाचार है। ये 3 चीजें मिल रही है उसके अंदर। जब श्रद्धा इतना मजबूत है, पर श्रद्धा अंत नहीं है, विवेक के साथ जागरूक उसका विवेक। ऐसा नहीं कि श्रद्धा अंधविश्वास हो जाए, अंधश्रद्धा हमारे लिए ठीक नहीं है, अंधश्रद्धा हमें अभिशाप हो सकती है लेकिन वरदान नहीं हो सकती। श्रद्धा वही तुम्हें संसार से तारेगी जो विवेक के साथ होगी, अविवेक के साथ नहीं। सदाचार वही हमें कल्याणकारी होगा जो विवेक के साथ होगा।
तीन चीजें यदि मिल गई हैं हमारे लिए तो बहुत बड़े हम अमीर हैं दुनिया में, क्योंकि श्रद्धा, विवेक और सदाचार हो गया। ये तीन पूंजी जिसके पास में उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि तीनों का मिलना बहुत दुर्लभ है। श्रद्धा नहीं मिल पाती, विवेक नहीं मिल पाता तो सदाचार नहीं मिल पाता। सदाचार की संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। वो सदाचार पूज्य बना देगा। यदि विवेक के साथ सदाचार है तो सोने में सुहागा है आपके लिए, और यदि सदाचार में मात्र विवेक है तो विवेक आपको पूज्य नहीं बना सकता। विवेक तभी पूज्य बनाएगा जब उसके साथ क्या हो, सदाचार। एक व्यक्ति राजा बार बार कह रहा था कि विवेक महान है, विवेक महान है, विवेक पूज्य है, विवेक ज्ञान की आराधना करना चाहिए। अचानक उसकी बात को सुनकर किसी पंडित ने उसकी बात को सुन लिया, और सुन करके वो उसके पास जाते हैं और बैठते हैं। कुछ दिन उनके साथ रहना हुआ, उपदेश दिया, लेकिन राजा तो एक ही बात कह रहा था कि ज्ञान महान है। एक दिन उन्होंने राजकोष में जाकर के एक हीरा उठा के लेके आए। क्या लेके आए? राजकोष का एक हीरा लेके आए। जब हीरा लेके आए तो वहां पर जो सेनापति था उसने इस बात को देख लिया भंडारी में कि ये तो यहां से हीरा लेके जा रहे हैं, बिना पूछे से कैसे लेके जा रहे हैं। पहले दिन तो उसने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं है, क्योंकि अतिथि आए और राजा इनका सम्मान करता है। दूसरे दिन ये कहा करके ये बात राजा तक पहुंच गई। जब राजा तक पहुंची तो राजा इस बात को लेकर देने लगे कि इतना बड़ा ज्ञानी होकर के चोरी कैसे करता है। और जब पंडित जी के भारी सवाल और बुलाया गया तो राजा ने सामने जब रखा गया कि उन्होंने हीरे चुराए, तो राजा ने कहा कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। पर काटने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी बात से बस सुनी जाए, दोनों हाथ तो काटे जाए, क्योंकि मैंने चोरी की, चोर को तो सजा अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन मैं उस बात का जवाब आपको देना चाहता हूं कि आपने कहा था कि ज्ञान पूज्य है। ज्ञान क्या है? पूज्य है। ज्ञान महान है। ज्ञान हमेशा अर्जन करना चाहिए। मैंने ज्ञान का अर्जन किया है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरा ज्ञान कल भी वही था, आज भी वही है, पर विकृति कहां नहीं है। विकृति कहां नहीं है? मेरे सदाचार में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। मैं कल भी जान रहा था, आज भी जान रहा हूं, लेकिन मेरे जब चारित्र में विकृति आई तो तुमने मुझे हाथ काटने की सजा सुनाई। क्या? यदि मेरा चारित्र महान था, मेरा ज्ञान महान था, तो मुझे सजा क्यों दे रहे? पूज्य कौन है? क्या आज मेरी निंदा बना क्यों हो रही है भरी सभा में? मुझे बुरा क्यों कहा जा रहा है भरी सभा में? कल तक मुझे अच्छा कहा जा रहा था, और आज सारे लोग मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चारित्र क्या हो गया है? क्योंकि महान कौन है? चारित्र महान है, जो हमारी पूजा कर रहा था, ज्ञान को भी सम्मान दिला रहा था। लेकिन जब चारित्र क्या हो गया, गड़बड़ हुआ, तो वही लोग जो हमारी प्रशंसा कर रहे थे, वही लोग डंडे लेकर आगे मारने के लिए, पत्थर लेकर आगे मारने के लिए। जिनके हाथों में कल तक मैं फूल देख रहा था, आज उनके हाथों में पत्थर देख रहा हूं। क्योंकि चारित्र महान होता है, और तुमने उस आदर्श को, सदाचार को तुमने तोड़ा है, सदाचार को कलंकित किया है, चारित्र से दूषित हुआ है, इसलिए आपकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। काश विवेक के साथ, ज्ञान के साथ चारित्र हो तो सोने में सुहागा। मात्र चारित्र से जीवन, मात्र ज्ञान से जीवन आगे नहीं बढ़ता है। हम सब लोग वर्तमान में ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर चारित्र को औखौर उड़ा रहे हैं, पीछे छोड़ के आ रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। ज्ञान कितना भी अर्जन कर लो, शांति नहीं मिलेगी यदि जीवन में सदाचार नहीं है।
कितने भी पढ़ जाओ, क्योंकि उसके साथ शिक्षा उसी से जुड़ी हुई है। शिक्षा में सदाचार से ही 4 चांद लग जाते हैं। यदि वो सदाचार नहीं आता है, नैतिकता नहीं आएगी, तो शिक्षा में 4 चांद नहीं लग सकते। इसीलिए उन्होंने आपके लिए कि भाई जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान की आराधना करने जाएगा, तो इतनी बात तो उसके अंदर इतना तो होगा ही सही, और जब सदाचार उसके जीवन में होगा तो फिर उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आदर्श को देखकर, उसके जीवन को देखकर लोगों को रास्ता मिल जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन बोलेगा सही क्या है और गलत क्या है। उपदेश देने की जरूरत नहीं है, भगवान ने उपदेश नहीं देते हो। 12 साल तक भगवान महावीर ने किसी को उपदेश नहीं दिया, लेकिन जीवन ऐसा जिया, 12 साल ऐसी कठोर साधना की कि दुनिया को सत्य का मार्ग दिखा दिया और लाखों लोग उनके पीछे दौड़ गए। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ता, जो आपके जीवन से, चारित्र से जो प्रभाव पड़े, चारित्र का बहुत बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे चारित्र के प्रभाव से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी क्या हो जाते हैं? दयावंत हो जाते हैं, कर्मावंत हो जाते हैं। कहते हैं आचार्य भगवत जब बुंदेलखंड गए थे, और जब बुंदेलखंड में प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने एक चीज देखी कि तालबेट के नगर में एक श्रावक पानी छान रहा। क्या कर रहा था? पानी छानने की विधि को देखकर उनका दिल क्या हो गया? द्रवित हो गया। ओह, जिस क्षेत्र में मैं आया हूं उस क्षेत्र के श्रावक इतने क्रियावान थे, इतने सदाचारी हैं, पानी छानने की ये विधि है, ऐसा पानी छानते हैं। जब उसने पानी छाना तो पानी का जो छन्ना था वह बाल्टी से धुना था। कुएं से पानी छान रहा था कड़ेदार बाल्टी से, और पानी निकाल रहा था, और उसमें ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर निकल रहा था। पानी छन गया, बूंद भी बाहर नहीं करने दी उसने, और पानी छान करके उसकी बिछानी उसी कड़ी बाल्टी में डालकर पानी की सतह तक ले गया और उसको छोड़ दिया। इस क्रिया को आचार्य भगवत ने देखा और उन्होंने निर्णय किया कि जिस बुंदेलखंड में इतने अच्छे संस्कार हैं, जहां लोग पानी भी छानकर पीना जानते हैं, ऐसे लोग ही मुझे छना पानी पिला सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर ही मैं अपने संयम का पालन कर सकता हूँ। ऐसे लोगों के बीच रहकर ही मेरा संयम बढ़ सकता है। जो लोग खुद सदाचारी नहीं होंगे, उनके बीच में रहोगे तो तुम्हारा संयम कैसे बढ़ेगा? जिसने जिंदगी भर कभी छना पानी ना पिया हो खुद, और वो तुम्हें क्या छना पानी पिलाएगा? क्या उम्मीद है उस कुलों से छने पानी की, जिन कुलों में कभी ऋषि मुनियों का प्रवेश नहीं हुआ हो, जिन कुलों में कभी पानी छानने की परंपरा नहीं बताई गई हो कि पानी कैसे छानना है? उन घरों से तुम्हें क्या उम्मीद होगी? उन घरों से तुम्हें छना हुआ पानी मिलेगा? सोचिए, ये संस्कार देकर के, यह सदाचार देकर वो प्रभावित हो गए और निर्णय किया कि आगे की जीवनचर्या कहां पर व्यतीत होगी? इसी बुंदेलखंड में होगी। मुनिचर्या का पालन यहीं पर हो सकता है, इतनी अच्छी परंपरा है। देखिए आपके सदाचार का कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है एक साधु के ऊपर भी। तो वह सदाचार जिसके लिए आचार्य भगवत आपके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वह सदाचार के साथ यदि आगे बढ़ोगे तो तुम जो भी क्रिया करोगे भगवान के सामने वो तुम्हें साथी से होने का संचय कराएगी, क्योंकि सदाचार के साथ है। क्योंकि तुमने जिन भगवान की तुम आराधना कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में भी क्या है? तुम्हारे जीवन में भी आया हुआ है। तो हम उस भक्त के लिए इतनी सारी बातों को लेकर जब भगवान की आराधना से वो स्वयं को जोड़ देता है कि नहीं, मैं पूज्य बनना चाहता हूँ, पूजा करने के लिए तो आया हूँ भगवान, लेकिन मेरा लक्ष्य तो पूजा ही करना नहीं है, मेरा लक्ष्य तो पूजा करके क्या बनना है? लक्ष्य क्या है? पूज्य बनना मेरा लक्ष्य है। नौकर यदि
अपने स्वामी के घर नौकरी करता है तो ये नहीं चाहता है कि मैं पूरे जीवन भर नौकरी करता रहूं। वो यही चाहता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं क्या बन जाऊंगा, मालिक बन जाऊंगा। इसी का सपना देखता रहता है, जहां मालिक खड़ा है मैं वहां पर कब खड़ा हो जाऊंगा, वो पल कब आएगा जब मैं मालिक बन जाऊंगा। ये हमेशा सपना सजोता है। एक भक्त को भी यही सपना हमेशा सजोकर रखना चाहिए कि भगवान वो पल कब आएगा जिस पल में मैं आप जैसा बन जाऊंगा। वो पल मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं भी आप जैसा बनूंगा। मैं उसके लिए ही तो क्या किया है मैं आपके पास में भक्ति करने के लिए आया हूं। यही मेरा एक उद्देश्य है, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। यदि उसका ये उद्देश्य नहीं है तो उसकी पूजा क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि तुम करना क्या चाहते हो पूजा से, तो यहाँ पर पूज्य बनना चाहता है। तो उन्होंने उपदेश दिया कि पूजा करो या पूज्य बनो। यदि तुम पूज्य नहीं बन पाए हो तो क्या करिए, पूजा करिए भगवान की। पूजा करने से तुम्हारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ क्या हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा पुण्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। पुण्यात्मा की संगति करोगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और पुण्यशील व्यक्ति की संगति करोगे, पापी की संगति करोगे तो तुम्हारा पुण्य क्या होगा, क्षीण होगा। क्योंकि संगति कैसे कर रहे हो, पापी की संगति करोगे, अधर्मात्मा की संगति करोगे तो बुरे विचार आएंगे, और जितने बुरे विचार आएंगे उतना पुण्य आपका क्या होगा, क्षीण होगा। क्योंकि वो आपके सामने निंदा राग द्वेष की चर्चा करेगा, संसार की चर्चाएं करेगा, उससे तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, ना कि तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। धर्मात्मा के पास जाओगे, साधु के पास जाओगे, उसको देखते ही तुम्हारा पुण्य क्या होगा, बढ़ने लगेगा। पुण्य बढ़ाना है तो हमें पूज्य पुरुषों की स्तुति करते रहना चाहिए, पूजा करते रहना चाहिए। जब तक हम पूज्य नहीं बन जाएंगे भगवान, तब तक क्या करेंगे, ये पूजा करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। पाप कब तक करेंगे, जब तक पाप करेंगे तब तक पूजा करेंगे भगवान की। जिस दिन पाप छूट जाएगा उस दिन पूजा छोड़ देना। जिस दिन तुमसे पाप छूट जाए उस दिन क्या कर देना कि आज के बाद क्या नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। क्योंकि तुमने क्या छोड़ दिया है, पाप छोड़ दिया। जिन्होंने पाप छोड़ दिया उनको अनिवार्य में ये पूजा करना, मंदिर जाना कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए पूजा करने की, अभिषेक करने की, देखने की, मंदिर जाने की। क्योंकि तुमने क्या कर दिया है, पाप छोड़ दिया है। पूजा नहीं करना है तो एक बहुत अच्छा मार्ग है, क्या कर दो, पाप छोड़। क्या यदि तुमने पाप नहीं छोड़ा और पूजा छोड़ी है तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने, कि तुमने पाप तो तुमसे छूटा नहीं तो तुमने पुण्य छोड़ दिया। पुण्य करना तुमने बंद कर दिया है। जब तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, पूजा करना है। जब तक तुम्हारे पैरों, हाथ पैरों में दम है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, तुम दुनिया के कार्य करते हो, दुकान जाते हो, व्यापार करने के लिए जाते हो, जब तक दुकान जाते रहो तब तक मंदिर जाते रहो। क्योंकि दुकान जा रहा हूं मैं, व्यापार कर सकता हूं। जो व्यापार करने की सामर्थ्य रखता है वो पूजा करने की भी सामर्थ्य रखता है। भगवान को भी देखने की सामर्थ्य रखता होगा, उसे मंदिर जाना अनिवार्य है। पाप करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब पुण्य की बात आती है तो हम अपने आप को कायल साबित कर देते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे बस का काम नहीं है। जब तुम दुनिया की पापाचार कर सकते हो तो क्या तुम पुण्य नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हें पुण्य करने का अवसर मिला है, बहुत बड़ा पुण्य का उदय आया है तुम्हारे लिए कि तुम्हें भगवान की पूजा करने का अवसर मिला है। जब पूजा करने का अवसर मिला है तुम्हारे लिए, देखिए कितना बड़ा पुण्य का अवसर मिला है। यदि तुमने इस पुण्य को गंवा दिया है तो बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान रखना तुम्हारे लिए। एक तो वो उस पुण्य में नहीं आया, वो अभागा है, पर उससे भी अभागे तुम हो कि तुम तो उसके कुल में जन्मे हो। तुम्हारा तो पहला कर्तव्य है, उसे तो मिला नहीं है। जिन धर्म नहीं मिला, जिन कुल नहीं मिला, कोई बात नहीं आ सका है, अभागा था। लेकिन जिसको सब कुछ मिलने के बाद में भी नहीं गया, वो कितना बड़ा अभागा होगा। सब कुछ मिला है तुम्हें, समय भी मिला है, लेकिन तुम नहीं जा पाए हो, कितने बड़े पापी हो। और हमारी दशा क्या हो यदि तुम
જેકુલ પાકર કે ની ગાય હો જે જેના ભડિયા તે कुमार सात्रिया भक्ति नारिया आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं रहन सार में कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसे लोग मरकर कुमांस होते हैं, द्वेष होते हैं, नारकी होते हैं, नीच कुलों में पैदा होते हैं, हीनांग होंगे, विकलांग होंगे, बड़ी दयनीय दशा को प्राप्त होंगे, क्योंकि क्या नहीं की उन्होंने कभी पूजा नहीं, कभी प्रशंसा करो उनकी जो महान बन चुके, उनकी प्रशंसा करने से तुम्हारा पुण्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। उनकी जयकारा लगाने से, आचार्य भगवान की जयकारा लगाओगे तुम्हारा पुण्य क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। एक जयकारा लगाने से, मुराद की जयकारा लगाने से, भगवान की जयकारा लगाने से, क्योंकि पुण्य आत्मा वो पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। जितने बार उनकी याद आएगी उतने बार तुम्हारा पुण्य क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य आत्माओं को याद करिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनका सम्मान करिए। यदि उनके सम्मान में कमी रखोगे तो तुम्हें भी सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें कहां से मिल जाएगा? क्या तुमने ताली बजाई किसी के सम्मान में? क्या तुमने किसी के सम्मान में ताली नहीं बजाई तो तुम्हारे कौन बजाएगा? क्या तुम्हें कौन सम्मान देगा? जब तुमने उनको सम्मान नहीं दिया है तुम्हें कहां से मिल जाएगा? तुम्हें सम्मान पाना है तो हमें सम्मान तो देना होगा, हमें तो ताली अवश्य बजानी। तो उन भगवंतों की आराधना करने से हमारा पुण्य बढ़ जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इतना तो करिए कि आप मुनि नहीं बन पाए हैं तो पूजा तो करिए, कम से कम भी खोटी बातों से तो बच जाएंगे। पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उंगली नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, इसका मूल्य क्या है? क्या है? तुम्हें तो सब कुछ मिला है, आंख मिली, पैर मिले, हाथ मिले हैं, देखने के लिए दृष्टि मिली है, पर उनसे तो पूछिए जिन्हें आंख तो मिली है पर दृष्टि नहीं मिली, रोशनी नहीं मिली है आंखों में, आंखों की कीमत क्या है? आंखों की कीमत क्या है? तुम्हें तो 100% रोशनी मिली है, वो 10% के लिए तरस रहे हैं कि डॉक्टर सारी संपत्ति दे दे, पर हमें क्या कर दे? 10% रोशनी कर दे, मात्र 10% मिल जाए डॉक्टर साहब, आप जो चाहो वो ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी मुझे दे दो, मेरी रोशनी मुझे दे दो, मैं दुनिया को देख सकूं। सोचिए, डॉक्टर ने आई सॉरी हाथ खड़े कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या? आंख में रोशनी, जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा छा गया, रहने को महल तो मिला है, सोने को डबल के गड्ढे तो मिले हैं, खाने को सोने की थाली में भोजन तो मिला है, रहने के लिए आलीशान बंगला तो मिला है, चलने को आलीशान गाड़ियां तो मिली हैं, लेकिन आंखों में बोलिए रोशनी के बिना सब कुछ क्या है? सब कुछ फीका है। भले भी सोने की थाली मिली हो, लेकिन 56 भोग मिला हो थाली पर, लेकिन रोशनी तो नहीं मिली। कितनी कीमती थी रोशनी, तो ये सब कुछ पाकर भी रो रहा है, काश रोशनी और होती जीवन में तो कितना अच्छा होता। एक रोशनी के अभाव कितनी कीमती चीज है कि तुम्हें रोशनी मिली, आंख मिली। सोचिए, एक अंग नहीं होता तो वो क्या होता? उससे पूछो जिसके पास नहीं है, हाथ नहीं है तो हाथ की कीमत क्या है? तुम्हारे पास हाथ है, शायद हम नहीं समझ पाएंगे हाथ की कीमत क्या है, हमारे पैरों की कीमत क्या है, आपको नहीं मालूम होगा। एक दिन जरा काम ना करे उस दिन एहसास होगा कि पैर की कीमत क्या है। पैर कितना जरूरी था हमारे जीवन में, उंगली कितने जरूरी थी हमारे जीवन में। एक उंगली काम नहीं कर रही है, ये कितनी जरूरत है इस उंगली की। एक अंग काम करना बंद कर दे तो एहसास हो जाए कि हमारे जीवन में संग का क्या उपयोग है। सारे सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इसका कोई उपयोग नहीं, पर जो मिला है वो क्या है? अनमोल है, अनमोल चीज मिली है तुम्हारे लिए। फिर भी हमें शिकायत हो सकती है कि हमें कुछ नहीं मिला है। जिस कुल में तुम आए हो बहुत अनमोल चीज तुम्हें मिली है, सचरांतर तुम्हें मिल गई, इससे बड़ी दौलत शायद कुछ ही हो सकती। क्या इतनी बड़ी दौलत तुम्हें मिल गई? क्या धन रुपया पैसा दौलत मिली हो ना मिली हो, लेकिन जिस कुल में इतने अच्छे संस्कार मिल गए हो,
इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? सोचिए, यदि तुम्हें दौलत भी मिल जाती, सब कुछ मिल जाती, और जन्म से खोटे संस्कार मिल गए होते, तो आज यहाँ नहीं बैठे होते, मदरसा में बैठे होते। लेकिन जिनारे में बैठे हो, इसका मायना हमें कौन लेके आया है? ये तुम्हें वही संस्कार लेके आए हैं जो संस्कार तुम्हें मिले। वही संस्कार मिल गए होते, इतने बड़े शराब की बाटल होती है, ऐसी कर रहे होते, हम भी किसी नदी में पड़े होते। सोचिए कि हमें वहां से बचा के लाए हैं, ये हमारे अच्छे ही संस्कार को जो हमें यहाँ लेके आए हैं। जिन संस्कारों की तुम अभिनय कर रहे हो, जिन संस्कारों को हम छोड़ते जा रहे हैं, उन्हीं संस्कारों ने तो तुम्हें पहचान दी है, जिससे तुम जाने जाते हो, जिन्हें तुम्हें इतने ऊंचा उठाया है। आज वही हमारे जीवन में हमें लगता है कि हमारे जीवन के लिए एक रोड़ा है, हमारे विकास में ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमें रोकता है। वो आपके लिए रोक नहीं रहा है, जो मर्यादा बनी हुई है, जो मंदिर आपके लिए स्वतंत्रता को रोक रहा है, आपकी स्वतंत्रता में बाधा पैदा नहीं कर रहा हो, कह रहा स्वतंत्र रहो लेकिन स्वतंत्र मत बनो, क्योंकि स्वतंत्रता जीवन का अभिशाप। और हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, स्वतंत्र तो नहीं रहना चाहते, पर स्वतंत्र तो जबरदस्ती जीना चाहते हैं। स्वतंत्रता जीवन के लिए अभिशाप हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए परम पूज्य भगवान को स्वीकार कीजिए कि नहीं, मैं भक्त बनूंगा। यदि तुम भक्त बन जाओगे तो कितना अच्छा होगा। कम से कम भक्त बनने से तुम अपने जीवन को जान तो सकोगे, अपनी पहचान तो कर सकोगे, एहसास तो कर सकोगे। और जब भगवान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा। जब नकली गुरु को बनाने वाला एकलव्य महान हो सकता है, तो क्या तुम महान नहीं हो सकते हो? क्या भले गुरु ने कह दिया था कि मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा, लेकिन गुरु के ने कहा कि हम शरण नहीं लेंगे, तो उसने भी कह दिया कि हम तुम्हें नहीं देंगे। क्या गुरु हमें पहचानते कि नहीं पहचानते, भगवान हमें पहचानते कि नहीं पहचानते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम गुरु भगवान को पहचानते कि नहीं पहचानते, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम जानते कि नहीं जानते हो भगवान को? वो हमें जानते कि नहीं जानते? उनके जानने से क्या होगा? क्या बोलो, तुम आचार्य विद्यासागर को जानते कि नहीं जानते? वो तुम्हें जानते कि नहीं जानते कि तुम कहां को आगे आगे हो? वो नहीं जानते हमें, कोई बात नहीं है। हम जानते कि नहीं जानते हो? उनका जानना जरूरी नहीं है, हमारा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके नहीं जानने से कोई बात नहीं, वो हमें नहीं जानते, नहीं जानने दो। तुम जानते पहचानते कि नहीं पहचानते? तुम्हारा पहचानना बहुत जरूरी है, तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। उनका जानना जरूरी नहीं है, वो नहीं जानेंगे तुम्हें, वो आशीर्वाद दिया मैंने नहीं दिया, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हें आशीर्वाद लेना जरूरी है। उन्हें नहीं दिया कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं दिया तो इसका मायना ये नहीं है कि हमारा मंगल हो जाए। क्या तुम्हारा कार्य नमोस्तु करना, तुम्हारा कार्य महाराज को प्रणाम करना, नहीं दिया आशीर्वाद, नहीं दिया तो क्या मंगल हो जाएगा? अमंगल हो जाएगा? भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया हमारे लिए, नहीं, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा, दंडन नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहे तो नमोस्तु नहीं करेंगे, नहीं, हम तो नमोस्तु करेंगे, चाहे वो दें अथवा ना दें। ये अनिवार्य है आपके लिए, उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि होगा तुम नमोस्तु करोगे तो आशीर्वाद नहीं। वो धर्म ध्यान में रहे, अपने उसमें रहे, पर हम तो क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। हमें देखें या ना देखें, लेकिन हम उनको जरूर देखेंगे। वो हमें नहीं देख रहे तो हम उनको भी नहीं देखेंगे, नहीं, गलत। वो हमें देखें ना देखें, लेकिन हमें उनको देखना जरूरी है कि हम उनको अवश्य देखेंगे, निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए हम सबके लिए सतत आराधना से हम जुड़कर चलेंगे। यह विवेक कह रहा है, यह सदाचार कह रहा है कि हम सदाचार की ओर अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर बन पाएगा। और हमने जो विद्या का अर्जन किया है, ज्ञान अर्जन किया है, इसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। दुनिया की दृष्टि में तुम पढ़े लिखे कहलाओगे, वरना ऐसा नहीं हुआ तो पढ़े लिखे गंवार कहलाओगे। 2 प्रकार के लोग होते गंवार। कितने होते हैं? 2 प्रकार। क्या?
एक पढ़ा लिखा गंवार और एक अनपढ़ गंवार। दोनों में खतरनाक कौन? क्या? अनपढ़ गंवार तो नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे गंवार तो संसार में। जब अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ गंवार थे, तब इतनी अशांति थी। क्या नहीं थी? हम कहते थे हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं, हम कहते थे कि यहाँ की जनसंख्या अनपढ़ है, लोग मौखर उड़ाते थे कि यहाँ लोग शिक्षित नहीं है। भारत में सारे लोग क्या है? अशिक्षित। और हम लोग भी कहते थे हम लोग पढ़ के जाएंगे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन तुम्हें समझ में आ रही है कि पढ़ा लिखा कौन था? वो थे या हम? क्या हमें अपनी माँ लगती थी, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, हम पढ़ने जाएंगे बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। पर माँ के सामने कंपेयर करिएगा खुद के लिए आकर कि मेरी माँ पढ़ी लिखी है, जी हमें वो कैसे रिश्तों को निभाना जानती थी, वो कैसे आदमी जो भी घर पर आता था आती थी, वो किस प्रकार से आतिथ्य करती थी, घर के किस प्रकार से घर को संभालती थी, पूरे परिवार को कैसे लेकर चलती थी, कैसे एक धागे में पूरे परिवार को बांध कर रखती थी। और हम इतनी बड़ी पढ़े लिखे होकर पीएचडी होल्डर, पता नहीं कितनी सारी डिग्रियां हम सब लोगों ने हासिल करनी होगी, लेकिन एक पत्नी पति को नहीं संभाल सकी, एक पति अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका, एक बेटा अपने माँ बाप को नहीं संभाल सका, और एक माँ ने कितने सारे परिवार को संभाल लिया। सोचिएगा पढ़ा लिखा कौन था? क्या कि पूरी समाज को संभाल लेते थे? क्या पढ़े लिखे नहीं थे, पूरे गांव को संभाल लेते थे। कोई आ जाए बात तो पूरे गांव में क्या एक ही व्यक्ति पूरे गांव को दिशा दे रहा होता है। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन साइन करने की बात आ जाए तो उठा छाता उठा लगाया। सोचिए माँ उठा लगाती है, लेकिन अपने कर्तव्यों को जानती है कि मेरा कर्तव्य क्या है। महाराज आए तो मेरा कर्तव्य क्या है, कोई अतिथि मेरे घर आए तो कर्तव्य क्या है। सोचिएगा शिक्षा का मायना क्या है? शिक्षा तो उसे कहते जो अपने को कर्तव्य बोध दिलाए, कर्तव्य बोध दिलाती हो, इसी का नाम तो शिक्षा है। शिक्षा का मायना ये नहीं तो पढ़ ले गया है वही क्या है, अक्षर पढ़ने वाला ही क्या है, पढ़ा लिखा। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे अधिक पढ़े लिखे कम समझदार। समझदार कम है और पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। अब उनको कहते थे कि वो अनपढ़ है, हमारे पूर्वज गंवार है, पर वो गंवार होकर भी पूरे देश में कितनी अच्छी शांति का वातावरण होता था। अब हम सब लोग पढ़ गए हैं, पूरे देश की हालत देखिए क्या है, कितना आतंक फैला रहे हैं। ये अनपढ़ लोग नहीं फैला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग फैला रहे हैं। क्या हम एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदन विहीन होते जा रहे हैं। घर से जब बच्चा जाता है तो देवता बन के देवता जाता है, जब लौटता है तो जानवर बन के लौटता है। सोचा था घर से देवता ने भेजा था, और जब लौटा तो जानवर बन के लौटा। वो पहचानता ही नहीं है कि मेरी माँ कौन है, मेरी ताऊ कौन है, मेरी दादी कौन है। वो सबको क्या हो गया है, शिक्षा ने उसे क्या बना दिया है, पहचानना बंद हो चुका है। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव कल तक मंदिर जाता था, अब वो हमें पढ़ा रहा है, इतना पढ़ गया है, इतना लायक बना दिया है, अब वो हमें नालायक समझता है। तुम क्या हो उसकी नजरों में? नालायक हो, क्योंकि तुमने इतना लायक उसे बना दिया है। अब वो तुम्हें नालायक कह रहा है, शिक्षा आपको क्या सिखा रही है? उसकी ओर हम सब भागते जा रहे हैं। काश शिक्षा यदि सदाचार के साथ होती तो पिता का जो उपकार है उसे हमेशा क्या रहता है, याद रहता है कि नहीं मेरे पिता ने क्या किया है, ये संस्कार, ये प्रभाव मेरे पिता का है। एक अनाथालय में एक बेटा अपने पिता को छोड़ने के लिए जाता है। क्या करने के लिए जा रहा है? अपने बूढ़े पिता को छोड़ने के लिए जा रहा है। जब वो पिता को छोड़ने के लिए अनाथालय गया तो वहां पर जो मैनेजर बैठा था उसे पकड़ा, उसने पहचाना
जिस व्यक्ति को छोड़ने आया है वो 40 वर्ष पहले क्या हुआ था, यहीं पर ही आया था। और उसने उससे पूछा, उस बेटे से, आप जिसको छोड़ने के लिए आए हैं ये कौन है? उसने कहा कि मेरा पिता है। तो उसने पूछा, अच्छा ये आपका पिता है, जाना पहचाना सर? उसने पूछा कि आप जानते हैं इसके लिए कौन है? बेटे ने कहा कि आप जानते हैं ये कौन है? उसने कहा बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इस व्यक्ति को तुम छोड़ने के लिए आए हो, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं उसको क्या करता हूं, जानता हूं। कैसे जानते हैं? उसने कहा आज से 40 वर्ष पहले उसे एक बेटे की तलाश थी। किसकी तलाश थी? बेटे की तलाश थी। उसकी गोद सुनी थी, उसके घर में कोई बेटा नहीं था। उसने बेटे के बिना अपनी जिंदगी अधूरी समझी। अपने घर मकान महल डाली, अपनी धन और दौलत सब कुछ उसने शून्य समझा। इसकी कोई कीमत नहीं है बेटे के बिना। इस महल की कीमत क्या है? इस बेदम के गदों की कीमत क्या है? इस 56 भोग की कीमत क्या है? इस महल की कीमत क्या है? बेटे के बिना सब शून्य है, हीरे मोती वाला सब शून्य है। इन सब की कीमत है बेटे के बिना। और उसकी इस बेटे की तलाश में निकल पड़ा था। और जब यहां आया तो उसे बेटा मिला। अनाथालय उसने घूमा और मेरे से प्रार्थना की, एक ऐसा श्रीयुक्त बेटा चाहिए, मैं पूर्ण नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ संकल्प लूंगा उसको जीवन भर उसकी पेट का पानी भी हिलने नहीं दूंगा। जहां उसका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून गिराऊंगा। और मैं एक अच्छे पिता के नाते उसकी संवर्धन करूंगा। और एक बेटा मुझे क्या मुझे परिवारिश करूंगा और एक बेटा मुझे बेचे। बस मैंने तपास कर और एक बेटे को उसकी गोद में थमा दिया। और उसने उस बेटे को जब दिया तो उसकी खुशी का बात नहीं था। उसकी आंखों से खुशियों का फुहारा टूटा, खुशियों से आंसू की धार बह गई। हजारों बार चुमा उसने उस बेटे के लिए कि आज से किसी और का नहीं है, ये बेटा किसका है? ये मेरा है। और बड़े प्यार के साथ 4 व्हीलर पर उसे ले गया। ये सुनकर के वह बेटा दंग रह गया कि वो कोई और नहीं था, वो कौन था? आज जिसे मैं छोड़ने आया वही व्यक्ति मुझे इस गर्भ से निकाल के लेके गया था, जिसने मुझे सर्वों के सुखों में पहुंचाया। आज मैं उसे नरक के दुख में भेजने के लिए आया। ओहो, इतना बड़ा जिसने उपकार किया हो, जिसने मेरे जीवन मेरे सुखों के लिए अपने जीवन के सारे सपनों को कुर्बान कर दिया हो, आज मैं उसकी खुशी को, उसको खुशी नहीं दे सका, जिसकी बदौलत मुझे स्वर्ग जैसा घर मिला। काश ये नहीं ले गया होता तो मुझे इतनी सारी प्रॉपर्टी क्या नसीब हो पाती। आज मैं बादशाह बना हूं तो किसकी वजह से बना हूं? जिसकी वजह से मैं बादशाह बना हूं, आज मैं उसे ही क्या कर रहा हूं? आज मैं उसे ही धक्का मार रहा हूं। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और अपने पिता से चरणों में झुककर उसने क्षमा मांगी कि मैंने आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वह ऐसी शिक्षा दे चुका था, आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में इतना बढ़ चुका था कि अपने उपकारी का उपकार भूल गया था। याद रखिएगा, किसी ने उपकार किया होगा, उसके उपकार को स्वयं याद रखिए। और आपकी शिक्षा ने तो उपकारी के प्रति संवेदनहीन ही बना दिया है, उसकी और बात ही नहीं करती है किसने उपकार किया है। किसी भी बच्चे से पूछो, वो बच्चा कहेगा बनना क्या है? कलेक्टर बनना, IAS बनना, इंजीनियर बनना है, मुझे विदेश में जाना, पैसा कमाना है। पर एक बच्चा नहीं कहता मुझे अपने माता पिता की सेवा करना। पूछिए बच्चों से सपना क्या है? जिनको तुम अनपढ़ कह रहे हो, उनसे जब कोई पूछता था तो ये कहते थे मुझे अपने माता पिता की सेवा करना, मुझे राष्ट्र की सेवा करना, मुझे अपने परिवार को पालना। सोचिए
अपने माता पिता की रक्षा के लिए जीवन कुर्बान कर देते थे। सोचिए, जीवन साथी के लिए जीवन कुर्बान कर देते थे। हम किस शिक्षा की ओर जा रहे हैं? तो हमारे लिए कि हम लौट कर जो आदिनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया हमारे लिए, उस उपदेश की ओर इंगित कर रहा है कि हम परमात्मा से जुड़े। काश यदि हम शिक्षा से जोड़ पाए, भगवान से जोड़ पाए, भगवान से जुड़ेगा तो तुमसे भी जुड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे काम भी है, क्योंकि उसने सीख लिया है पूजा करने का कि नहीं, हम देव शास्त्र गुरु से जुड़ना है। जब संस्कारों से जुड़ जाएगा तो उसके अंदर में इंसानियत आ जाएगी और वह तुम्हारी सबकी, पूरे राष्ट्र की, सबकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसलिए बहुत जरूरत है कि हम इस प्रकार का पूज्य नहीं बना पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा के लायक तो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा धर्म है, ध्यान रखना है। तुमने पूरे राष्ट्र की रक्षा कर ली है। किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को तुमने अच्छा बना दिया है, पूरे राष्ट्र की रक्षा हो गई है। और यदि एक व्यक्ति बदला है, पूरे राष्ट्र का कलंक, पूरे राष्ट्र को तबाह कर देगा वो, पूरी समाज को बर्बाद कर देगा वो। और एक व्यक्ति यदि सही दिशा में जाएगा, पूरा राष्ट्र समझ जाएगा। एक व्यक्ति के समझने से, एक व्यक्ति के सही होने से पूरे राष्ट्र में गर्व होगा कि एक व्यक्ति ऐसा आया, पूरे राष्ट्र को संभाल दिया। ये बहुत बड़ा धर्म है। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अच्छी संतान को लाना, अच्छे संस्कार को देना, अच्छे व्यक्ति की गणना करना, अच्छे नागरिक बनाना, ये हमारा आपका दायित्व है। इस धर्म की रक्षा करना है, मंदिर की रक्षा करना है। मंदिर की रक्षा से पहले अच्छे नागरिकों की रक्षा कीजिए, अच्छे लोगों की रक्षा कीजिए, तब तुम्हारा मंदिर बचेगा। क्योंकि अच्छे लोग राष्ट्र बचाएंगे। जब राष्ट्र बचेगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? धर्म बचेगा, साधु बचेंगे। जब तुम अच्छे लोग पैदा नहीं करोगे, अच्छे नागरिक नहीं बनाओगे, तो खाक रक्षा कर पाएंगे मंदिर बनाएंगे। क्योंकि मंदिर कौन है? मंदिर कुछ बोल नहीं रहा है। मंदिर की रक्षा करने वाले पैदा करना बहुत जरूरी है, मंदिर बनाना जरूरी नहीं है। पुजारी को पैदा करिए जो मंदिर में जाकर पूजा कर सके। भगवान की बात आ रही है, पुजारी अब भगवान की जरूरत नहीं है, अब भक्त की जरूरत है। हजारों भक्त पैदा हो जाए, हजारों भक्तों पर एक भगवान हजारों भक्तों का कल्याण कर देगा। जरूरी नहीं है कि हजार भक्तों का कल्याण करने के लिए हजार मंदिर चाहिए। एक मंदिर पर्याप्त है पूरे आगरा के लिए। एक मंदिर से पूरे आगरा का कल्याण हो सकता है। एक भगवान से पूरे आगरा के लोगों का कल्याण हो सकता है, पूरे विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। जरूरी है एक ही तो तीर्थंकर होते हैं एक शासन में, हजार तीर्थंकर होते हैं क्या? एक ही तीर्थंकर होते हैं, और एक ही तीर्थंकर से हजारों जीवों का कल्याण होता है। कितने होते हैं एक समय में? एक होते हैं। तो कल्याण कितने जीवों का होता है? हजारों लाखों का कल्याण होता है। तीर्थंकर एक संवत्सर में, और दर्शन करने वाले भक्त हजारों लाखों में। एक हजारों लाखों का कल्याण कर देता है। एक ऐसा विद्यासागर भी हजारों का कल्याण कर दिया। हजार विद्यासागर तो नहीं है। अरे एक भगवान हजारों का कल्याण कर सकता है। हजारों के कल्याण के लिए हजार भगवान की आवश्यकता नहीं है। हजार मंदिर बनाएंगे, हजार भगवान बनाएंगे, बनाना बनाओ, पर हजारों भक्त पैदा करो तो हजारों मंदिर बनाओ। हजार भक्त तो एक पैदा नहीं कर पा रहे हो, और भगवान आला करके बाढ़ आ रही। क्या बाढ़ आने से क्या होगा? अभिषेक की थाली में 10 भगवान हैं, और पूजा करने वाले, अभिषेक करने वाले लगे क्या है? 2-4 से, और वो भी एक आध उड़ जाए भगवान तो ऐसे ही डर रहे हैं, पता नहीं गिर जाए चक्कर खा के वहीं पर। क्या एक आध में जिंदा है? सोचिए, जैसे तैसे परंपरा को भड़का मार के हो जाए। सोचिए, और कभी हो सकता 2-4 में एक आध को अभिषेक करना पड़े, तो सिर्फ ठोकता है कि सारे भगवान को उठाकर अभिषेक करना पड़ेगा। ये और सदा सोचिए, 2-5 सोच लेता चलो भैया भाग क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन एक दो तो वो सिर्फ ठोकते हैं कि इतने सारे भगवान को नहलाना है, और फिर क्या करना है? विराजमान करना। तो क्या सोचिएगा,
इतनी आस्था, इतने सारे लोग थे, इसलिए आचार्य भगवंत राष्ट्र की परिकल्पना करते थे। वो कहते थे राष्ट्र को बचाए। जब मोदी जी आए थे, गंगा की बात नहीं की, उन्होंने किसकी बात की? क्या? राष्ट्र की बात की। 1 घंटा मीटिंग हुई, 1 घंटा, कहीं पर भी उन्होंने ये शब्द नहीं लिया, जबकि वो आए इसी मैटर पर थे। क्योंकि जब हड़कंप मचा तो फिर सीधे पहुंचे वो आचार्य भगवान के सामने कि अब यदि कोई हमारी बात को समझ सकता है तो यही समझ सकता। लेकिन वो इतने प्रभावित हुए कि इस मैटर पर तो एक शब्द नहीं बोला है, और बोला है तो क्या बोला है? राष्ट्र के। आचार्य भगवान से पूछा, उन्होंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, गिरनार बच जाएगा यदि राष्ट्र बच जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा जाना चाहिए जो अहिंसा के लिए जिए, सारी शिक्षा पद्धतियों पर बहुत सारी बातें उन्होंने दी। इसलिए उसने कहा कि दुनिया में कोई वाकई में है देश चिंतक है, राष्ट्र चिंतक है, तो वो आचार्य विद्यासागर। इतनी बड़ी चिंता राष्ट्र के प्रति कि राष्ट्र है तो धर्म है, और राष्ट्र नहीं है तो धर्म नहीं है। यदि राष्ट्र की रक्षा करने की बात आ जाए और मंदिर की रक्षा करने की बात आ जाए तो वो रक्षा किसकी करोगे? राष्ट्र की या मंदिर की? क्योंकि उस समय मंदिर की रक्षा नहीं करना है, किसकी रक्षा करना है? सर्वोपरि है राष्ट्र, धर्म से भी सर्वोपरि हो गया। क्योंकि उसकी रक्षा होगी तो ये सबकी रक्षा हो जाएगी। राष्ट्र खतरे में आ गया है तो साधु खतरे में, मंदिर खतरे में, सब आतंकवादी घुसेंगे। यही तो हुआ है। जब जब राष्ट्र खतरे में आया है, सारे मुगल और सारे लोग घुस गए और सारे मंदिरों का तहस-नहस कर दिया, क्योंकि राष्ट्र खतरे में आ गया है। राष्ट्र को मजबूत बनाए रखना, राष्ट्र की सेवा करना और राष्ट्र को अच्छा बनाए रखना, धार्मिक बनाए रखना, ये हम सबका दायित्व है कि हम चाहे कुछ भी हो, राष्ट्र भक्ति इसलिए बार बार कही जाती है राष्ट्र भक्त बनो, क्योंकि राष्ट्र भक्ति भी एक धर्म भक्ति है, मात्र धर्म भक्ति ही नहीं है। क्योंकि राष्ट्र भक्ति कर रहा है, इसलिए जो राष्ट्र के लिए मरता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसकी भी सदगति होती है, वीर गति होती है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्योंकि उनकी वजह से तुम यहाँ बैठे हो, वो भले यहाँ पर नहीं है, देश की सीमा पर खड़े हैं, देश की सीमा पर खड़े होकर भी तुम्हें पुण्य लग रहा है तो उनको भी लग रहा है। 6वां हिस्सा, तुम मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो, तुम्हारे अभिषेक का पुण्य उनको भी लगता है। देश की सीमा पर खड़े हैं, प्रार्थना कीजिए भगवान उनके परिवार में भी शांति हो, उनको उनके भी सदगति हो। देश की सीमा पर खड़े हैं, तुम तो यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो किसी की बदौलत से, किसी की बदौलत से तुम धर्म ध्यान कर पा रहे हो, अभिषेक कर पा रहे हो, पूजा कर पा रहे हो, आराधना दे पा रहे हो। इतने सारे धार्मिक कार्य जो हो रहे हैं, ये उन सैनिकों की बदौलत से जो हमेशा जागरूक कि देश में कोई घुस ना जाए, देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं सीमा पर। ये बहुत बड़ा कार्य है। सीमा पर गोली को झेल देते हैं। तुम्हें तो चर्चा हो जाए तो हाथ का कांप जाएंगे, क्या होगा? सामने दुश्मन की गोली आ रही है और उसको सीने पर झेल रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा साहस होगा, इस देश के प्रति कितनी बड़ी भक्ति। तो ये भक्ति का परिणाम है कि हम सब ये कार्य करते हैं, तो हमें उपकार हमेशा मानते रहना चाहिए कि पता नहीं कितने सारे जीवों का उपकार होगा जब हमें अवसर मिला है ये कार्य हम कर पाए हैं। उन्होंने इतना उपकार नहीं किया होता तो हम कैसे इस कार्य को संपन्न कर पाते। इसलिए हमें पूज्य पुरुषों को याद करते हुए कि भगवान मैं ऐसे संस्कार पा सकूं और इस प्रकार का जीवन अपने आप में बना सकूं तो बहुत अच्छा होगा। और भगवान का ये भक्त हमने बना दिया तो बहुत बड़ा कार्य आपने कर दिया। एक जिनालय बना दिया, एक भगवान विराजमान कर दिए मंदिर में। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हमने तो जड़ भगवान विराजमान किए, लेकिन जड़ भगवान से भी बहुत बड़ा काम है किसी इंसान को भगवान बना देना। इतना बड़ा कार्य है कि हम किसी इंसान को भगवान बनाएंगे, बहुत विराजमान करेंगे भगवान। अब तो किसको इंसान भगवान बन जाएगा तो हजारों भगवान को पैदा कर देगा, हजारों जिनालय बना देगा। समय की डिमांड है। इसलिए ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों में देने की कोशिश करें, इस प्रकार का हम कार्य करें, यही सबसे बड़ा पुण्य होगा सबके।
कि कम से कम ऐसा संस्कार को हम लोग दे पाए कि अपनी पीढ़ी को उन भगवानों का के प्रति जागरूक कर पाए, अपनी संस्कृति के प्रति। और यदि हमने अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं हुए तो दुनिया तुम्हें गद्दार कहेगी और मक्कार कहेगी, तो वक्त के साथ तुम्हें जमीन में मिला देगी, क्योंकि तुम वक्त पर नहीं जाते, इसीलिए क्योंकि तुमने अपनी संस्कृति की पहचान खो दी है। तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, जब तुम संस्कृति खो चुके होगे तो क्या बताओगे अपनी संस्कृति क्या है? तुम्हारी जाति ही तुम खत्म कर चुके हो, विलुप्त हो जाएगी जाति। कौन सी जाति में जाओगे? खच्चर हो जाओगे ना, इधर के ना उधर के। कहाँ के हो? ना तो जैन है और ना ही खच्चर होता ना तो वो गधा है ना घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। ऐसी दशा खच्चर की है, ना तो हिंदू है और ना ही मुस्लिम है। बेटा बीच में कसो तुम्हारी दुर्दशा होना, क्योंकि अस्तित्व तुम खो चुके हो अपना, क्योंकि जाति तो आई नहीं है। तो कम से कम इतना तो कार्य करिए कि कुछ तो करिए, जाति अस्तित्व तो बनाए रखिए, वोट तो बनाए रखिए, इतनी तो संतान पैदा करिए जो वोट दे सके। वोट जिसकी होगी उसी को सपोर्ट होगा। वोट ही खत्म कर दी तुमने, अब सपोर्ट कहां से मिलेगा? मांगो भी दुनिया में कटोरा लेकर के कि अब कर दो है। कौन करेगा जब तुम अपनी वोट को खुद ही खत्म कर रहे हो? तुम खुद ही अपनी जमीन को खत्म करोगे, नहीं लाओगे तो क्या होगा? देश पर अस्तित्व उसी का रहेगा जिसकी वोट होगी, उसी को सपोर्ट होगा। न सपोर्ट है, वोट नहीं है तो कहेगा सपोर्ट है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है, बातें हैं, सब कुछ होते रहे। इसलिए हम सबके लिए अस्तित्व बनाए रखने के लिए पीढ़ी को वो संस्कार देना बहुत जरूरी है, ताकि ये अस्तित्व बना रहे। तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा तो जिनालय का भी अस्तित्व बना रहे। कब तक बना रहेगा? जब तक यहाँ जैन का अस्तित्व बना रहे। जिस दिन जैन नहीं होंगे उस दिन क्या होगा? तुम्हारा अपना इसको बिठाएगा, खड़े होगा, कहेगा इसको तोड़ दो, क्योंकि वो खुद ही जैन है, खच्चर है, ना तो सेदर है ना उधर है। इसलिए खच्चर को पैदा मत करिए, करना है तो अच्छे जैन को पैदा कीजिए जो अपनी संस्कृति को, अपने जीवन को कुर्बान कर सके और बहुत अच्छे से उसकी रक्षा व्यवस्था कर सके। ये दायित्व हम सबका है, सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। वक्त के साथ यदि हमने प्रयास कर लिया तो बहुत अच्छा होगा, तो वक्त पर नहीं जागे तो वक्त की वो मार पड़ेगी जो खून के आंसू बहाओ, और फिर तुम्हारे पास में, क्योंकि वक्त की मार तो खतरनाक होती है। इसलिए जब तक हम सब कुछ क्या कर चुके होंगे, खो चुके, चिड़िया चुप गई खेत, फिर कुछ नहीं होगा। पर वक्त के रहते हम जागरूक होंगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए अहिंसा, परम धर्म की